हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं राजेंद्र और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी बिजनेस आइडिया। साथियों, तो आज की वीडियो में साथियों एक और नए प्रोडक्ट के साथ हाजिर हूं मैं आपके लिए साथियों। तो साथियों, आपसे सिर्फ एक ही निवेदन है, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक ही निवेदन है साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए साथियों, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए साथियों, क्योंकि इस वीडियो में जो आपको मैं बताने जा रहा हूं साथियों, उससे आपका भी फ़ायदा होगा अगर आप इस प्रकार का बिजनेस करते हैं तो। और इसके अलावा अगर आप वीडियो शेयर करते हैं तो इस वीडियो से उन लोगों का भी भला होगा जो वीडियो को देख करके अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या जो लोग बेरोजगार घूम रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होगी साथियों, है ना। तो साथियों, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कराता हूँ साथियों, है ना। तो जैसा कि साथियों आप देख रहे हैं, इस पे लिखा हुआ है स्कूडल्स, है ना। स्कूडल्स की रेजर है साथियों जी। रेजर बोले तो साथियों, जो बच्चे पढ़ते हैं छोटे छोटे, वो पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं। उस पेंसिल को साफ करने के लिए साथियों इस रेजर का उपयोग किया जाता है साथियों, है ना। तो वो रेजर है। वैसे इसको रबड़ भी कहा जाता है, हिंदी भाषा में इसको रबड़ भी कहा जाता है। और दूसरा प्रोडक्ट है मेरे पास, ये देखिए स्कूटर्स का ही है, ये है सॉफ्टनर साथियों, है ना। ये सॉफ्टनर है साथियों। और सॉफ्टनर को हिंदी भाषा में कटर भी कहते हैं साथियों, है ना। बाकी माल देखिए, ये खाली इन 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 इस प्रकार के बॉक्स में से ये वाला माल निकलता है, जो मैंने एक बॉक्स खोल के भी आपके सामने रख दिया है साथियों। तो इस टाइप का प्रोडक्ट इसमें से निकलता है साथियों, है ना। तो साथियों, वीडियो में लास्ट तक बनी रहिए। अब मैं आपको बताता हूँ इस प्रोडक्ट के बारे में। ये देखिए, इस टाइप के ना, पहले तो ये आप देख लीजिए, इस टाइप के जैसे ये शॉर्पनर है साथियों। ये शॉर्पनर भी इसमें से 20 पीस निकलते हैं, ये लिखा हुआ है शॉर्पनर, है ना। इस डब्बे में से 20 शॉर्पनर निकलते हैं। इसी प्रकार ये रेजर है साथियों। रेजर से भी 20 रेजर निकलती है इसके अंदर से, है ना। अब इस पूरे डब्बे की बात करें साथियों, जो मेरे हाथ में है देखिए आप, इस डब्बे की बात करें साथियों, तो ये आपको ये मान के चलिए 31 से 32 रुपये, यानी 32 रुपये में साथियों मैंने ये ख़रीदा हुआ है। मैं आपको जो अपनी ख़रीदने की प्राइस है वो बता देता हूँ साथियों। मैंने ये 32 रुपये में ख़रीदा हुआ है। ये दिखा हुआ है रेजर, रेजर भी 32 रुपये में एक बॉक्स आया हुआ है। और ये आपका शॉर्पनर भी 32 रुपये में एक बॉक्स आया हुआ है। अब इसमें बात करते हैं माल की, तो इसमें साथियों 32 रुपये का आया हुआ है और 60 रुपये का माल है साथियों। इसमें 60 रुपये का माल है इसके अंदर। अगर ये दुकानदार एक एक पीस करके बेचता है ना साथियों, तो टोटल इसमें 60 रुपये का माल बनता है साथियों, है ना। अब अपन होलसेल प्राइस की बात करें साथियों, तो ये मैंने ये 32 रुपये में ख़रीदा हुआ है साथियों, और मैं इसको 45 रुपये में बेच देता हूँ साथियों छोटे छोटे दुकानदारों को। होलसेल में मैं ख़रीद के लाया हूँ। होलसेल में ही जो छोटे छोटे स्टेशनरी के दुकानदार हैं, या फिर जो किराना स्टोर के दुकानदार हैं, वो इस प्रकार के प्रोडक्ट को रखते हैं साथियों। तो मैं ये 45 रुपये में बेच देता हूँ साथियों। यानी कि 32 रुपये में ख़रीदा हुआ है और 45 रुपये में बेच दिया मैंने। यानी कि 8 और 5 13 रुपये का 13 रुपये का प्रॉफिट मेरे को इस प्रकार के प्रोडक्ट पे मिल जाता है साथियों। अब ये मान के चलिए 32 रुपये में 13 रुपये मिल रहे हैं, तो ये मान के चलिए इस पे कितने % का मार्जिन निकलेगा साथियों। तो आप यानी कि 30 तिया 90 और 13 तिया 39, तो लगभग इसमें आपका 40 से 45% का मार्जिन आसानी के साथ निकलने वाला है साथियों। अगर आप इस प्रकार का बिजनेस करते हैं साथियों, तो आपको इस प्रकार का बिजनेस करने में और ये प्रोडक्ट सेल करने में आपको 40 से 45 रुपये का मार्जिन आसानी के साथ निकलता है साथियों, है ना। 40 से 45 रुपये का मार्जिन आसानी के साथ निकलता है साथियों। तो आप इस प्रकार का प्रोडक्ट का बिजनेस जरूर करें साथियों। अब एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं साथियों। अगर आपके पास 2 से 3 हज़ार रुपये की पूंजी है साथियों, अगर मान लीजिए 32 रुपये का ये प्रोडक्ट है ना, तो आप 50 ये ले लीजिए, 50 ये ले लीजिए, यानी कि 100 पीस आपको 3200 रुपये में आ जाते हैं साथियों, है ना। अब अगर आप 100 पीस बेचते हैं साथियों, तो एक पीस पे 13 रुपये मिलते हैं साथियों, और 100 पीस पे आपको 1300 रुपये का जो मार्जिन है वो आसानी के साथ मिल जाएगा। अगर ये आप 100 पीस एक दिन में भी बेच लेते हैं साथियों, तो आपको 1300 रुपये बन जाते हैं।
और मैं समझता हूँ कि होलसेल में इस टाइप के 100 पीस बेचना कोई बड़ा काम नहीं है साथियों, है ना। पिछली वीडियो में मैंने आपको पेंसिल के बारे में बताया हुआ था साथियों, नटराज पेंसिल के बारे में। अगर आप नटराज पेंसिल का बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आप इस प्रकार के प्रोडक्ट को भी ऐड कर सकते हैं साथियों, और उसके साथ साथ आप इसे भी ले जा सकते हैं बेचने के लिए। तो आप आसानी के साथ आप बेच सकते हैं। अब बेचने की बात करें साथियों तो छोटे छोटे दुकानदार जो आपके गली मोहल्ले या कॉलोनियों में होते हैं, किराना स्टोर के या स्टेशनरी का काम करते हैं जो दुकानदार, आप उनको आसानी से बेच सकते हैं। अब आप बेचेंगे कैसे साथियों? अगर आपके पास साइकिल है या मोटरसाइकिल है और आप पढ़े लिखे हैं या बिना पढ़े भी हैं और अगर आप बेरोजगार घूम रहे हैं, तो मुझे लगता है आपको इस प्रकार का काम जरूर करना चाहिए साथियों, ताकि आपको रोजगार मिले। और देखिए, कोई भी काम करने में शुरुआत में थोड़ी परेशानी तो होती है साथियों, तो देखिए आप परेशानियों से मत घबराइए, आप सिर्फ काम को शुरू कीजिए। भले ही पहले कम मार्जिन मिलेगा आपको या कम माल बिचेगा आपका, लेकिन लास्ट में मुझे लगता है, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत परेशानी हुई थी इस प्रकार का काम करने में, तो आप लगभग 2-3 महीने काम करते हैं तो आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है साथियों, और आगे आप अपना काम आसानी से कर सकते हैं साथियों, है ना। तो इस प्रकार का बिजनेस करने के लिए आप साथियों, ये माल जो है साथियों, जहाँ आप रहते हैं, जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ के आसपास ज़रूर थोक की दुकानें होंगी साथियों, होलसेल की दुकानें होंगी। क्या बोलते हैं, अपना जो ज़िला होता है अपना या तहसील होता है, तो ज़िले स्तर पर या तहसील स्तर पर बाज़ारों में जो थोक की दुकानें होती हैं, तो आप वहाँ से इस प्रकार का माल ख़रीद सकते हैं साथियों। मैंने रेट आपको बता दिया है साथियों, 32 रुपये में मैंने ख़रीदा है। 1-2 रुपये आपको ये सस्ता भी मिल सकता है और महंगा भी मिल सकता है साथियों। वो क्या है ना, थोड़ा सा दूरी का डिफरेंस होता है साथियों, क्योंकि भाड़ा भी लगता है इस प्रकार का माल आने में। तो कुछ दुकानदार 1-2 रुपये महंगा भी दे सकते हैं, कुछ सस्ता भी दे सकते हैं, है ना साथियों। तो आप इस प्रकार का माल ख़रीद करके बिजनेस ज़रूर कीजिए साथियों। और अगर आप ग्वालियर ज़िले से बिलोंग करते हैं या ग्वालियर के आसपास 100-150 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, तो आप ग्वालियर से माल ज़रूर खरीदिए साथियों। ग्वालियर में इस प्रकार का माल चावड़ी बाज़ार में भी मिलता है, जो कि चावड़ी बाज़ार में भी मिलता है, जो कि बाड़े के आसपास ये मार्केट है। बाड़े से लगभग ये मान के चलिए 150 मीटर की दूरी पर है, यानी टमटम वाले से कहेंगे आप तो ये मान के चलिए 10 रुपये या 5 रुपये में आपको वहाँ तक छोड़ देगा टमटम वाला। इसके अलावा साथियों, मैंने ये बाड़े के पास में ही दही मंडी है, दही मंडी से ये मैंने माल ख़रीदा हुआ है। केसवानी पेपर प्रोडक्ट, केसवानी पेपर प्रोडक्ट के नाम से उनकी दुकान है दही मंडी में, तो मैं वहाँ से ये माल ख़रीद करके लाया हूँ, तो आप भी वहाँ से ख़रीद सकते हैं साथियों, है ना। इसके अलावा साथियों, आप स्टेशनरी का और कोई बिज़नेस करना चाहते हैं या कोई बिज़नेस के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं जो स्टेशनरी से संबंधित है साथियों, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको उसी प्रोडक्ट के बारे में वीडियो बना के ज़रूर बताऊंगा साथियों, तो आपको उसमें भी मदद मिलेगी साथियों, है ना। तो लास्ट में सिर्फ इतना ही साथियों कि अगर आप बेरोज़गार घूम रहे हैं तो आप इस प्रकार का बिज़नेस ज़रूर करें और रोज़गार प्राप्त करें। और अगर आप जो भी है पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, तो इस प्रकार का बिज़नेस करके आप पैसा ज़रूर कमा सकते हैं साथियों, और 2-4-5 हज़ार रुपये की पूंजी में अपना काम शुरू कर सकते हैं, है ना साथियों। तो मेरी राय तो यही है साथियों, आप अपना बिज़नेस शुरू कीजिए और रोज़गार प्राप्त करिए। आप खुश रहिए, अपने परिवार को खुश रखिए साथियों, क्योंकि अगर आप पैसा कमाएंगे तो ज़रूर ही आपके खर्चों की पूर्ति होगी और आपके परिवार में खुशियाँ ज़रूर आएंगी साथियों। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही साथियों, खुश रहिए, परिवार को खुश रखिए, धन्यवाद।